अच्छा, यहाँ से अब आपके पास हमारे ट्रिगर से स्टार्ट होने, ठीक है। ट्रिगर का टॉपिक लग गया था हमारा। ये ट्रिगर्स बेसिकली स्पेशल टाइप होते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स की ही एक टाइप है ट्रिगर्स भी, विच विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इन द रिस्पॉन्स ऑफ DML इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपके पास DML इंस्ट्रक्शंस के लिए ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये स्पेशल टाइप इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली जो हम रिस्पॉन्स बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो DML के लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों ऑपरेशंस आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? ट्रिगर आफ्टर फॉर, ठीक है। DML के अंदर सबसे पहले एक चीज़ है हमें डिस्कस करनी है, वो है ट्रिगर आफ्टर। बेसिकली आफ्टर ट्रिगर फायर, आफ्टर द ट्रिगरिंग एक्शन, ठीक है। देखिए आपके पास से ट्रिगर्स उस वक्त चलते हैं जैसे ही मैं कोई एक्शन बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कोई एक्शन बताया, इट विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। मुझे यहाँ पे इसको खुद इटसेल्फ मैनुअली कमांड सेलेक्ट करके रन करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती ट्रिगर्स की, ठीक है। ट्रिगर ऑटोमेटिकली ऑन फायर होकर चल रहा होता है। The trigger, the insert, update, delete statement cause and after trigger to fire after the respective statement complete execution, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्टिव जो स्टेटमेंट्स होंगी फायर की, वो उसके ऊपर कंप्लीट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास दो टेबल हैं। एक टेबल मेरे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड का है और एक टेबल मेरे पास एम्प्लॉय ऑडिट का है, ठीक है। अभी मेरे पास एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल में कोई भी डेटा नहीं रखा हुआ, या कोई भी चीज़ मेरे पास एम्प्लॉय ऑडिट के अंदर नहीं इंसर्ट की हुई, ठीक है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरे पास जो डेटा है वो आना स्टार्ट होता है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के टेबल में, ऑटोमेटिकली मेरे पास एम्प्लॉय ऑडिट का जो टेबल है उसमें भी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि मैं डेटा इंसर्ट करती हूँ इसमें रिकॉर्ड में, लाइक आईडी, नेम, सैलरी, जेंडर और डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने ये चार चीज़ें इसमें जैसे ही इंसर्ट करी, तो इस ऑर्डर की टेबल में मेरे पास कुछ आ जाए कि इस डेट को, इस टाइम को, या इस आईडी पे ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। लाइक ID 5 इंसर्ट हुई है और इतने बजे इंसर्ट हुई, ID 6 इंसर्ट हुई, इतने बजे इंसर्ट हुई, ID 7 इंसर्ट हुई, इतने बजे इंसर्ट हुई। तो मेरे पास ऑर्डर डिटेल मेंटेन हो जाएगी कि कौन सा एम्प्लॉय कितने उसमें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसा कि पास बायोमेट्रिक मशीन्स होती हैं जिसमें चेक इन एंड चेकआउट आप अपने पास मेंटेन कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। या फिर कार्ड सिस्टम्स के थ्रू भी आप काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मैं अपने पास कार्ड लगाती हूँ या बस कम करती हूँ, मेरे पास चेक इन और चेक आउट के जो अटेंडेंस है वो तो काउंट हो ही रही होती है, साथ में मेरे पास ऑडिट का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है बैकएंड पे कि कितने बजे आया है, कितने बजे जा रहे हैं, या कितने मिनट पे ये आईडी कौन सी वाली यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक वक्त में मैं दोनों टेबल में एट अ टाइम डेटा इंसर्ट करूँगी, ठीक है। कैसे होगा ये दोनों टेबल में एक साथ डेटा इंसर्ट? बाय यूजिंग दीज टू टेबल्स इम्प्लीमेंट DML आफ्टर ट्रिगर, ठीक है। आफ्टर ट्रिगर की इसमें कमांड लग रही होगी। यहाँ पे पूरा सिनेरियो भी डिस्कस किया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर इन विच वी इंसर्ट डेटा इनटू एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल बट इंसर्ट द एम्प्लॉय डिटेल्स ऑटोमेटिकली इन ऑडिट डिटेल्स, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो भी डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली इस ऑडिट वाले टेबल में आती है। किस तरीके से? ये कमांड्स हैं, थ्योरी है हमारी पूरी, जिसके थ्रू आपके पास हम देख सकते हैं। नीचे पहले मैं दिखा देती हूँ आउटपुट, देखें पहले आपके पास आउटपुट किस तरह से बना। ये रिकॉर्ड आ गया और यहाँ पे देखें ID 1 है, ठीक है। ये तो खैर ऑटो इंक्रीमेंट होगी आईडी। न्यू रिकॉर्ड इज ID 5, दिस वन लास्ट जो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, ठीक है। एट December दिस एंड टाइम ये, ठीक है। कि जो रिकॉर्ड लास्ट है वो आपके पास इतने बजे आई है और इसके ने इस टाइम पे इस दिन यानी कि आपने इंसर्ट किया, ठीक है। ये आप इस तरीके से आप, अच्छा ये जो चीज़ें आ रही हैं उसका कोड डेफिनेटली आपने करना होगा। मैंने एक अपने पास ट्रिगर बनाया, जैसे आपने प्रोसीजर्स बनाए थे इसी तरीके से आप ट्रिगर बनाएंगे आप, ठीक है। पहले हम क्रिएट प्रॉक लिख रहे थे जब हम प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे सिंपल। अब हम ट्रिगर की बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है क्रिएट ट्रिगर, ठीक है। और ट्रिगर लिखने के बाद आपने सिंपल जो भी नाम लिखना है ट्रिगर का वो रख दीजिएगा, ठीक है। और सिवाय ऑन एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से हम एक ट्रिगर बना रहे हैं। फॉर इंसर्ट, ये आपके पास कीवर्ड है जो आपको बताता है अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो फॉर डिलीट, अगर अपडेट होगा तो फॉर अपडेट, अगर इंसर्ट है तो फॉर इंसर्ट। एज बिगिन और लास्ट में एंड। डिक्लेयर कर लिया आपने एक वेरिएबल आईडी इंट के लिए, ठीक है। सेलेक्ट आईडी इक्वल टू आईडी फ्रॉम इंसर्टेड, जो भी इंसर्टेड आईडी आई है वो इस वेरिएबल में आपने होल्ड करवा ली। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऑडिट वैल्यूज, ठीक है।
तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऑडिट वैल्यूज, जो भी आपके पास ऑडिट वैल्यूज हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले बताया सेलेक्ट आईडी इक्वल टू आईडी फ्रॉम इंसर्टेड, ठीक। जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं डेटा अपने पास, तो आईडी जो है वो होल्ड करवा लेंगे। न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड, ये जो लिखा है आपने मैसेज, ये वाला जो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा था नीचे वाले टेबल, न्यू रिकॉर्ड विद आईडी इक्वल टू 5 इंसर्टेड एट दिस, तो आपने पास यहाँ पे कोई भी मैसेज बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल मैसेज बनाने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है, आप चाहें तो कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड इज विद आईडी प्लस का टाइप कास्टिंग की है यहाँ पे, क्योंकि आप स्ट्रिंग के अंदर काम कर रहे हैं, सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इंटीजर टाइप की आईडी को यहाँ पे टाइप कास्ट कर लिया वारचार में, ठीक है। और इंसर्टेड एट गेट डेट, गेट ऑल्सो अ बिल्ट इन मेथड ऑफ गेटिंग डेट, ठीक है। किसी भी चीज़ की डेट को गेट करने के लिए यहाँ पे गेट डेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, उसको भी टाइप कास्टिंग कर ली। एन वारचार की वो भी इंटीजर में आ रही होती है, एम पी एम साथ में चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम ना करें, इसलिए हमने इसको भी एन वारचर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। टाइप कास्टिंग की है सिंपल, अगर इंटीजर वैल्यूज होती हैं तो डेफिनेटली सारी हम उसको टाइप कास्ट ना करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने सिंपल क्या करना है, एंड कर देना है, एंड दैट्स इट। आप जब रन करेंगे तो ये जो है, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, देखिए एग्जीक्यूट है, मैं सिर्फ ये उसको चलाने के बाद, सेव करने के बाद सिर्फ ये वाली कमांड लिखूंगी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ये डेटा मैं इंसर्ट करूंगी, ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली उसमें आ रही होगी। कैसे होती है पहले मैं अपनी स्क्रीन पे करके दिखा दूँ, उसके बाद आपसे मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप भी करें, ठीक है। सबसे पहले हम इस काम को करने के लिए ना दो टेबल बनाते हैं अपने पास, ताकि आगे पास जो टेबल का डेटा है वो बहुत अलग सेपरेटली रहे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल पे आती हूँ और एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से एक टेबल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी आईडी को हम स्टार्ट में प्राइमरी की सेट कर देते हैं, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देते हैं, ताकि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही इंक्रीमेंट होती रहे आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। 1,1 की आइडेंटिटी लगाना चाहें कुछ, या फिर कुछ और लगाना चाहें, आपकी मर्जी है। आईडी को आप इंटीजर में ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी की स्पेसिफिकेशन आ गई, और इसको मैंने कर दिया यस, ठीक है। सेकेंडली अब आपने यहाँ पे नेम ले लिया एक कॉलम, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, वारचार, और आईडी नेम हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप ईमेल ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, एड्रेस लेना है, सिटी लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैनुअल के अकॉर्डिंग आपके पास जो चीज़ें हैं वो हैं आपके पास टेबल के अंदर सैलरी जेंडर, ठीक है। बस मैं सैलरी और जेंडर ले रही हूँ, ज़्यादा चीज़ नहीं लूँगी, ठीक है। एक सैलरी ले लिया, इसको हम इंटीजर में ले लेते हैं, और जेंडर ले लेते हैं आपके पास, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, जेंडर में आर लगा दीजिएगा। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस टेबल को मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिंपल कह दिया एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से हमारा ये टेबल होगा, ठीक है। ये मेरे पास एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से एक टेबल बन गया। इसी तरह एक और टेबल बनाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय ऑडिट के नाम से, ठीक है। इसके अंदर भी आप आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रख लीजिएगा, और इसकी टाइप इंटीजर डेफिनेटली रख लेंगे, और दूसरा जो होगा इसमें ऑडिट डिटेल्स रख लें, इसका नाम कॉलम का, ठीक है। और इसको हम कह लेते हैं वार्चर, और वार्चर की जो लेंथ है वो मोर देन 50 रख लीजिएगा, 150 कर लेते हैं, ठीक है। ये रख लिया, और इसको भी हम कह लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट सेट प्राइमरी की, और नीचे आके आइडेंटिटी कर दिया यस, ठीक है। और ये मेरे पास एक टेबल हो गया, कंट्रोल एस ई एम पी ऑडिट का, ठीक है। ये दो टेबल मेरे पास बन चुके हैं। अब सबसे पहले डेटा इंसर्ट दोनों टेबल में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे आती हूँ अपने पास कमांड लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्यूरी चलाते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं ट्रिगर्स का। ट्रिगर यूज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा क्रिएट ट्रिगर, ठीक है। और ट्रिगर कोई भी आप नाम रख लें यहाँ पे, जिस भी नाम से आपने ट्रिगर बनाना है। एक मिनट।
अच्छा, हम बना रहे हैं इंसर्ट के लिए, तो आपने क्रिएट ट्रिगर फॉर आई एन एस रख लेते हैं, ठीक है, और एस बिगिन एंड, ठीक है, ये कहाँ आपने एज इट इज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ आपके पास वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। लेट्स सपोज कि मुझे एक आईडी डिक्लेयर करनी थी, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर @id इंट, ठीक है, बता दिया है। और इसके साथ ही आईडी के बाद, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आई थिंक मिसिंग है, ऑन का कीवर्ड भी तो हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन, ठीक है, ऑन का कीवर्ड इसलिए लग रहा है यहाँ पे ताकि आपके पास बताया होगा कि पहले आपने कौन से टेबल पे लगानी है चीज़ें, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ पहले, फिलहाल मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। ऑन को पहले बता देंगे आपने कौन से टेबल में लगानी है, ठीक है। दो टेबल्स थे, एक मेरे पास जो अभी बनाया था एम्प्लॉय डिटेल्स का वो टेबल है, और दूसरा टेबल जो है मेरे पास ऑडिट का है। तो ठीक है, तो क्रिएट ट्रिगर ऑन ट्रिगर मैं लगा रही हूँ अपने पास EMP डिटेल्स पे, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स का जो अभी टेबल क्रिएट किया है हमने ये वाला, इसके ऊपर हम डिटेल्स पे लगा रहे हैं ट्रिगर, ठीक है। ऑन लगा दिया। अब बताना है कि इसमें करना क्या है, फॉर इंसर्टेड, ठीक है। जब हम इंसर्ट करेंगे डेटा तो उस टाइम पे मेरे पास यहाँ पे ट्रिगर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये एरर जो आ रहा होगा आप इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे गो लगा सकते हैं, ठीक है। ऑन एम्प्लॉय डिटेल्स डज नॉट एग्जिस्ट और वैलिड, ठीक है। ये आप रिफ्रेश कर लें, यहाँ से कोई मसला नहीं है, वो खुद ब खुद ही गेट कर लेगा आगे जाके। यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो आपने कहा था कि डिक्लेयर करना था, ठीक है। एज के बाद आप यहाँ पे आके डिक्लेयर कर लें एक वेरिएबल इंटीजर आईडी वाला। अच्छा, अगर यहाँ पे डिक्लेयर ना करूँ मैं और डायरेक्टली उसको उठा के अपने पास इसी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ले जाने का मकसद क्यों है, ताकि मेरे पास जब डेटा आ रहा हो तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ से डेटा उठ के आ जाए, ठीक है। पहले मैं एक दफ़ा इसको बना लूँ, फिर हम दोबारा इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर फॉर इंसर्ट कर लिया, और उसके बाद ऑन बता दिया टेबल का नाम, जो भी आपके टेबल का नाम था EMP डिटेल्स फॉर इंसर्ट के लिए काम कर रहे हैं बता दिया है। एज बिगिन किया, और बिगिन के अंदर आके अब आपने डिक्लेयर कर दिया अपना वेरिएबल जो भी आपने आईडी के लिए रखना है, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद आपने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे लिख दिया @ID इज इक्वल टू ID, जो भी ID आ रही है आप यहाँ से गेट करेंगे, और ID गेट करने के बाद फ्रॉम इंसर्टेड, ठीक है, जो भी इंसर्ट कर रहे हैं। और इंसर्ट कौन से में करना है, इंसर्ट इनटू EMP ऑडिट, ठीक है। कि अब आपका डेटा जो इंसर्ट हो रहा होगा यहाँ से वो EMP ऑडिट में हो रहा होगा। अच्छा, EMP ऑडिट के अंदर जब आप इंसर्ट कर रहे होंगे चीज़ें, तो अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू ऑडिट, वैल्यूज बता दें, और फिर यहाँ पे आके राउंड ब्रैकेट सिंगल कोटेशन की वार्चा रखी थी डेटा टाइप आपने इसलिए न्यू रिकॉर्ड विद ID, और इतना अगर मैसेज में पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हैं, या रिकॉर्ड जो टाइम है डेट है आप सिर्फ वो लेना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ ID और टाइम है, कुछ और भी लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है न्यू रिकॉर्ड, और न्यू रिकॉर्ड लिखने के बाद विद ID, और आईडी बता दें आपकी जो भी है इक्वल टू, और इक्वल टू लगा के अब अपने यहाँ पे ये वाला जो मैसेज था वो मेरे पास यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। और क्लोज होने के बाद अब इसके आगे से मैं काम करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। कि यहाँ पे आएंगे और टाइप कास्ट करनी है, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा आपको अपने पास आईडी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, कास्ट कर दिया, ठीक है। कास्ट एक वो है आपके पास कीवर्ड है जो डायरेक्टली आपके पास टाइप कास्टिंग के यूज़ हो रहा है। राउंड ब्रैकेट पे आपने लिखा @ID, क्योंकि इंटीजर टाइप की आईडी है मेरी, और आईडी आपने जो कहा कि एज एन वार्चर कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग और उसके वेरिएबल्स को मिलाएंगे आपस में तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 5 रख लें लेंथ इसकी एन वार्चर की, ठीक है। और इस ब्रैकेट से बाहर आने के बाद आपने प्लस का साइन दोबारा लगाना है, और यहीं पे ही आपने बता देना है कि इसकी आईडी क्या है, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड विद आईडी दिस,
और जो भी आईडी आ जाएगी इज इंसर्टेड, सिंगल कोट में लिखिएगा दोबारा। ठीक है, जैसे सी शार्प के अंदर मैसेजेस लिखते थे, ये भी तो वैसे ही है कि वेरिएबल को साथ में कॉन्केटिनेट कर रहे हैं और बता रहे हैं। इज इंसर्टेड एट, और वही टाइप कास्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, कास्ट, और कास्ट के अंदर आपने इसकी बता दिया गेट डेट। गेट डेट एक बाय डिफॉल्ट इसका मेथड है। ठीक है, इस एसक्यूएल के अंदर आप स्मॉल में लिखना चाहें स्मॉल में लिख लें, कैपिटल में लिखना चाहें कैपिटल में लिख लें। ठीक है, ठीक है, आ रहा होगा आपके पास गेट डेट, और इसके भी राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अच्छा, गेट डेट को भी आपने यहाँ पे बता देना है कि एज कर दें। ठीक है, एज, और इसको भी मैंने कह दिया एन वाउचर। ठीक है, ये रहा, और इसको भी लेंथ बता दें, 50 रखना चाहें 50 रख लें, या इससे ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा रख लें। एंड दैट्स इट। ये आपके पास एक छोटा सा मैसेज पूरा मैंने एक न्यू रिकॉर्ड के लिए बना दिया। इसकी लेंथ पूरी लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पूरी इसकी लेंथ आ चुकी है कि आपने कितनी लेंथ के अंदर इसको रखना था। ठीक है, आई थिंक एक ब्रैकेट ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पे, मैं एक रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब इस कमांड को पहले मैं एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रिगर को चेक कर लेते हैं, कोई एरर है। इनकरेक्ट सेंटेंस नियर नियर प्लस। ठीक है, प्लस के साथ सेंटेंस है, लेट्स सी कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। मेरे ख्याल से कोई कॉम्पिटिशन में हमने चीज़ मिस कर दी है। यहाँ पे प्लस के साथ जो है प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मसला क्या है कि आपने यहाँ पे टाइप कास्ट किया। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज होने थे जो मैंने, ठीक है, अब सही है कि कास्ट का ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है, अब चलाते हैं। एग्जीक्यूट कमांड सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, अब खाली मैं करूँगी क्या, मैं यहाँ पे आऊँगी, मैंने नीचे लिखना है इंसर्ट इनटू EMP डिटेल्स। अब मैं एम्प्लॉय डिटेल्स टेल में डेटा डाल दूँ उसमें डायरेक्टली। ठीक है, वैल्यूज़, और जो भी डिटेल्स है उसके अंदर आ रही होंगी। और वैल्यूज़ में मैंने सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखा था, नेम था अली। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ली थी हमने यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेम है, सैलरी और जेंडर। सैलरी आपने डाल दी यहाँ पे, और अपने यहाँ पे जेंडर बता दिया। ठीक है, एंड दैट्स इट। मैंने ये एक रिकॉर्ड अपने पास इंसर्ट किया है और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, 1 रॉ इफेक्टेड आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ क्या हुआ, एक ही रॉ इफेक्ट हुई है, और देखें नीचे दूसरी रॉ भी इफेक्ट हुई है। मैंने तो डेटा एक में डाला है ना, तो 2 रॉ इफेक्टेड इसलिए आया कि दोनों टेबल के अंदर डेटा आपका इंसर्ट हुआ है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे आऊँगी, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, इसके अंदर भी डेटा देख लेते हैं, और ये जो है आपके पास एम्प्लॉय ऑडिट वाला वो भी साथ में मैं चला दूंगी, ताकि दोनों ही टेबल का डेटा आपको एक साथ नजर आ जाए। ठीक है, ऑडिट वाला भी चला लेंगे, दोनों चलाना है एक साथ, दोनों भी चला सकते हैं, अलग अलग चलाना है अलग अलग भी चला सकते हैं। सो ये देखें आपके पास आगे डेटा अली आपने एक रिकॉर्ड से किया, न्यू रिकॉर्ड विद ID 1 इज इंसर्टेड एट 15 जून, और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँगी तो टाइम भी आ जाएगा कितने बजे ये वाली ID इंसर्ट हुई। ठीक है, मैंने सिर्फ इंसर्ट की कमांड चलाई थी। ठीक है, ये वाले टेबल में अब जब जब डेटा इस टेबल में इंसर्ट होगा, ऑटोमेटिकली ऑडिट वाले टेबल में डेटा भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसी को कॉपी करती हूँ, नीचे आके और यहीं पे आके इसको चेंज किया और इसको हमने कर दिया फीमेल। ठीक है, अब दोबारा इस वाली एक कमांड को एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है, 2 रॉस इफेक्टेड, दोनों को सेलेक्ट करके देख लें, दोनों में डेटा आपके पास आ जाएगा। ID 2 भी इंसर्ट होगी, 2 बार आ जाएगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो 2 बार आ चुका है। ठीक है, और टाइम भी साथ में इसका मेंशन हुआ होगा। सही है, तो जब जब आप रिकॉर्डिंग के ट्रिगर का फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास, मुझे अपने पास कोई अलग से प्रोसीजर चलाना नहीं पड़ रहा, मुझे अपने पास कोई अलग से कमांड लगानी नहीं पड़ रही, इस टेबल के ऊपर ट्रिगर अप्लाई हो गया। अब जब भी टेबल ये वाला इंसर्ट करेगा डेटा, ऑडिट में डिटेल्स खुद ब खुद ही आती रहेंगी। ये मैसेज बना के रख दिया था हमने इस टेबल के अंदर। ठीक है, जो डेटा डालना था मुझे, तो जब जब इस टेबल पे ऑडिट पे चलेगा वो एम्प्लॉय डिटेल्स डेटा चलेगा,
ऑडिट में ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा, तो दिस इज कॉल्ड ऑन फायर इवेंट। ठीक है, ये इवेंट्स है जो ऑन फायर होते हैं आपके पास जैसे ही मेरे पास कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे हम अपने पास उसमें कर देते बटन की क्लिक पे कोई इवेंट लगा दिया, ऑन क्लिक का, ऑन रिलीज का, या डेटा फैच का। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ये वाला काम ट्रिगर के थ्रू कर रहे होते हैं। जैसे ही मेरे पास एक टेबल में डेटा इंसर्ट हो तो दूसरे टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ें शो हो जाएं। तो इस चीज़ के लिए आप अपने पास यहाँ पे ट्रिगर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ही कमांड से आपके दो काम आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको आप परफॉर्म कर लें। इस कमांड को मैं नीचे कर दी हूँ। ठीक है, आप देख लें, इस कमांड को परफॉर्म करें। उसके बाद फिर हम के पास जो है नेक्स्ट अपने पास ट्रिगर के बाद आपका जो लास्ट है डिलीट का, मैं वो करवा दूँगी। इसलिए कोई एरर आए, क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं।